दोस्तों झारखंड में एसआईआर का प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से अभी शुरू हो चुका है और उसमें जैसे शुरू हुआ है दोस्तों, झारखंड के जो ग्रामीण है, जो मतदाता है, उसके अंदर में कई सारे असमंजस, कई सारे डाउट्स अभी भी मन में है। ठीक है, जिसका दोस्तों सही और सटीक जवाब आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से लाइव दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रहेगा तो उसका मैं आंसर भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग जैसे आप पोस्टर में देख पा रहे हो 2003 का वोटर लिस्ट कैसे निकालें, बहुत ही आसान तरीके से उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ऑनलाइन भाग संख्या आप कैसे पता करें, ठीक है, 2003 का भाग संख्या यहां पे लग रहा है, तो 2003 का भाग संख्या आपको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, खुद से आप कैसे निकाल पाओगे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है 2003 वाला में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी सवालों के दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा। ये जो वीडियो है दोस्तों Q&A यानी को क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को कंसिस्टेंटली कंप्लीट देखो, एसआईआर से जुड़ी हुई हर सवाल के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के अपडेट्स की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं। हम आ गए हैं दोस्तों झारखंड के चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, अब जैसे ही आप यहां पर आओगे, आपको यहां पे नीचे जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे दोस्तों आपको दिख जाएगा इलेक्टोरल रोल 2003 झारखंड। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, जहां से आप अपना जो है डिटेल फिल करके 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आप टिक करोगे तो इलेक्टोरल रोल 2003 आएगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर अपना एसी मतलब है कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि दुमका का सिलेक्ट हो गया तो मैं दुमका का ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 विधानसभा है, कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, हमारे सामने अब यहाँ पे पार्ट नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2003 का जो भाग संख्या है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमें 2003 का भाग संख्या कितना था सबसे पहले वो पता करना पड़ेगा, तभी आपका सही वोटर लिस्ट आपका डाउनलोड हो पाएगा। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि हमको 2003 का जो भाग संख्या है वो कहां से मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको आना पड़ेगा इस वाले वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल रोल 2003 का, और यहीं से नाउ द पार्ट डिटेल्स प्लीज क्लिक ऑन द असेंबली नंबर एंड नेम। अगर आप 2003 का पार्ट नंबर भाग संख्या पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो दिया गया है विधानसभा का नाम, आपको इनमें से आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है सबसे पहले उसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल कहीं का भी एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे चलिए देखते हैं जिसमें भी क्लिक होता हो, तो यहाँ पे जामा एसटी में क्लिक हो गया है। ठीक है, अब जामा एसटी में जैसे ही क्लिक हुआ है, हमारे सामने आप देख सकते हैं 2003 का यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ गया है यहाँ इस विधानसभा का। ठीक है, तो जामा एसटी विधानसभा में जितने भी 2003 में भाग यानी कि बूथ संख्या थे या फिर बूथ थे, वहां का नाम हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों भाग या समूह का नाम दिया गया है, यानी कि बेसिकली आपका गांव का, आपका स्कूल का, जहां पर पोलिंग स्टेशन था, जहां पर वोट देने जाते थे, उसका नाम आपको यहां पे दिख जाएगा, और यहां पे मतदान केंद्र का नाम यहाँ पे दोनों जगह आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कहीं का भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना पड़ेगा, जैसे दोस्तों मेरा एक दोस्त का जो गाँव है वो जामा ब्लॉक के पिंडरगड़िया गाँव में है। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले पिंडरगड़िया गाँव खोजता हूँ कि वो कहाँ है और 2003 में उसका भाग संख्या कितना था, ताकि हम उसका वोटर लिस्ट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको खोजना है दोस्तों पिंडरगड़िया। चलिए मैं खोजता हूँ कहाँ पर है पिंडरगड़िया, निकल जा भाई। कि ये इधर ही निकलने वाला है। ठीक है, ये देखो मेरे को मिल गया है यहाँ पे। मेरा दोस्त का जो गांव है वो है गांव यहाँ पे पिंडरगड़िया। तो पिंडरगड़िया का गांव का दोस्तों, और पिंडरगड़िया ही नहीं, यहाँ पे सिमलदुमा भी है, बिजगोड़ा भी है, बाबू पाटोजोरिया भी है। ठीक है, यानी कि ये चारों गांव का उस टाइम जो पोलिंग स्टेशन था, ठीक है, यानी कि मतदान केंद्र था, वो पंचायत भवन सिमलदुमा था। ठीक है, तो सिमलदुमा का 2003 में भाग संख्या यहाँ पे टोटल 100 था। तो हमें अब ये 100 यानी कि 2003
2003 में हमको पता चल गया कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र का, हमारे मतदान केंद्र का 2003 में भाग संख्या कितना था, हमको ये पता चल गया 100 है। अब हम आसानी के साथ जाकर के वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों हम वापस से आ गए हैं वोटर लिस्ट डाउनलोड करने वाला सेक्शन पर, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर चुके हैं दुमका जामा। अब पार्ट नंबर यहाँ पे हमको 100 सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता चल गया है कि 2003 में पिंडरगड़िया गांव का भाग संख्या जो था वो 100 था, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 100 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट सिलेक्ट करता हूँ 100 में। और इसके बाद नीचे यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया गया है। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया है। अब हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड भी होना कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये डाउनलोड हुआ है ये कुछ HTML फाइल में इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। PDF में कन्वर्ट करने के पहले दोस्तों हमको जाना पड़ेगा अपने फाइल मैनेजर में, जहां पर ये डाउनलोड हो रखा है। तो दोस्तों मैंने अपना फाइल मैनेजर यहाँ पे खोल लिया है, ठीक है, ओपन कर लिया है। अगर हम नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिसेंट में वो फाइल मुझे दिख रहा है। नहीं तो हम अगर डाउनलोड वाले सेक्शन में भी जाएंगे तो डाउनलोड मेरा यहाँ पे सारा का सारा आ जाएगा जो मेरा डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 फाइल अभी दिख रहा है। तो ये वाला है वो वोटर लिस्ट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर HTML फाइल बना हुआ है। ये वाला वो वोटर लिस्ट है। हमें इसको PDF बनाना पड़ेगा। तो मुझे सिंपली इसमें टैप करके रखना है, यानी कि क्लिक करके दबा करके रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो 3 डॉट आपको दिख रहा है इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका जो रीनेम है हमें वो रीनेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रीनेम में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा चीज हमें हटा देना है, ठीक है। सबसे पहला काम करना है इसको हटा देना है और यहाँ पे हम सिंपली अपना गांव का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि पिंडरगड़िया कठा, ठीक है। पिंडरगड़िया का हम यहाँ पे लिख देंगे पिंडरगड़िया वोटर लिस्ट, ताकि हम इसको आसानी से खोज पाएं, ओके। पिंडरगड़िया वोटर लिस्ट डॉट लिखना है PDF, इतना चीज आपको लिखना है। गांव का नाम लिखने के बाद .PDF जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको बस ये चीज ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। पिंडरगड़िया वोटर लिस्ट या फिर आप कुछ भी लिखो, अपना नाम भी लिखो, लेकिन लास्ट में .PDF आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे फिर से कन्फर्मेशन पूछा जाएगा। फिर से यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइल हमारा रीनेम हो चुका है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने HTML फाइल नहीं खुलेगा, बल्कि पूरा का पूरा PDF वोटर लिस्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आसानी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सा गांव है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमने वेबसाइट पर भी दिखाया था, पिंडरगड़िया है, सिमलदुमा है, बिचगोड़ा है, ठीक है, और बाबू पाटोजोरिया है। तो मेरा पिंडरगड़िया गाँव का है, मेरा इसी में मिलेगा। अब इसमें दोस्तों खोजना है आपके नाम या फिर आपके माता पिता का नाम, ओके। तो दोस्तों थंबनेल के हिसाब से सबसे पहले तो आपका 2003 का वोटर लिस्ट कैसे निकाले ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन भाग संख्या कैसे पता करें ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आइए बताते हैं कि अगर लिस्ट में नाम नहीं है आपके माता पिता का तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको SIR का गाइडलाइन में। देखिए दोस्तों यहाँ पे SIR से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे लिखने का, एक जगह पे लाने का यहाँ पे कोशिश किया है, ठीक है। जिसमें वोटर की पहचान और नागरिकता की जांच कैसे होगी, ठीक है, कि आप भारतीय नागरिक हैं, कैसे माना जाएगा, चुनाव आयोग इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके इलाके के BLO घर घर जाकर वोटरों की जांच करेंगे और आपसे एक गणना फॉर्म, जो कि एक नया फॉर्म आया हुआ है, वो फॉर्म भरवाएंगे और आपके जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ या जन्म स्थान के सबूत के लिए डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपसे लेंगे। जांच की बुनियाद 2003 की वोटर लिस्ट होगी। BLO आपके पास या आपके इलाके में 2003 की वोटर लिस्ट लेकर के आएंगे। जांच के लिए वोटरों को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, कि 4 हिस्से में किस किस टाइप से आपका जांच किया जाएगा वो यहाँ पे देखिए, ठीक है। यानी कि जिसका भी जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। अगर आप 2003 का वोटर लिस्ट जो भी हम दिखाए उसमें अगर आप देखिएगा और उसका अगर जन्म तिथि 1987 के पहले का है तो सबूत के तौर पर वो लिस्ट ही काफी है और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना पड़ेगा BLO को। दूसरा जो कैटेगरी है दोस्तों, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो लेकिन उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, आपका लिस्ट में या फिर आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है,
तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दिए गए 11 दस्तावेज का एक लिस्ट है जो अभी हम देखने वाले हैं। उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, तभी आप भारत के नागरिक के तौर पर माने जाएंगे। ठीक है, अभी सी नंबर में तीसरा नंबर जो रखा गया है यहाँ पे वो रखा गया है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 सितंबर 2004 के बीच में हुआ हो, उनके लिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ये सभी के लिए है, महिला पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले तो अपने लिए अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देना पड़ेगा। माँ या बाप का किसी एक का पहचान साबित करने के लिए माँ का या फिर बाप का आपका वोटर लिस्ट जो 2003 में जहाँ पे नाम है वहाँ का आपको प्रिंट आउट देना पड़ेगा। ठीक है, तो माँ बाप के लिए तो कोई झमेला नहीं है, झमेला होगा हमारे लिए। ठीक है, यानी कि हमें 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना ही पड़ेगा जिसका डेट ऑफ बर्थ 1987 से लेकर के 2004 के बीच में है। इसके बाद यहाँ पे चौथा जो कैटेगरी रखा गया है जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, उन्हें यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। एक तो है अपने लिए, अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए देना पड़ेगा, एक बाप का देना पड़ेगा और एक माँ का देना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग। अब यहाँ पे एक जरूरी बात कहा जा रहा है कि माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर कैटेगरी सी और डी के वोटरों के माता पिता का नाम, ठीक है, यानी कि सी और डी ये जो कैटेगरी है ये वाला और ये वाला, इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि माता पिता का नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उनके जन्म के सबूत के तौर पर लिस्ट की फोटोकॉपी ही काफी होगी, अलग से आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको अपने लिए डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अब अपने लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग की तरफ से सजेस्ट किया गया है, इनमें से ही आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है तो वेल एंड गुड, इसके बाद है यहाँ पे पासपोर्ट, इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद है निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं या कोई और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, मैट्रिक इंटर का, तो वो आप दे सकते हो। परिवार रजिस्टर की नकल भी यहाँ पे दे सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात अगर हैं वो तो आप दे सकते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र जो कि 1 जुलाई 1987 के पहले अगर आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर में कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी या पहचान पत्र या पेंशन के कागजात भी आप दे सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आप देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो एनआरसी है जहां पे उपलब्ध हो वहां पे ये लिया जाएगा। तो आपको इतने 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सबूत के तौर पर देना है, तभी आप भारतीय नागरिक के रूप में माना जाओगे। इसके बाद यहाँ दोस्तों नीचे नोट करके दिया गया है इन 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब मान्य नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से ही कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना पड़ेगा। तो मैं झारखंड वालों के लिए और जो 12 राज्य जो जहां पे अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उनके लिए और लगभग भारत देश के सभी राज्यवासियों के लिए मैं यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि आपके राज्य में जब भी एसआईआर की प्रक्रिया होगा तो आपको इन्हीं 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अभी से ये सब बना करके रख सकते हैं। विशेषकर आप जाति निवासी प्रमाण पत्र तो इजिली बना सकते हो अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से जाकर के। ठीक है, तो इसको लेकर के दोस्तों हमने एक एक चीज आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में एसआईआर से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट करना, हमारे टीम वहां पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके सभी सवालों का जवाब देने का हम कोशिश करेंगे और आपके मन से सारे डाउट्स निकालने का हम कोशिश करेंगे। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। ये जो गाइडलाइन आप देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया हुआ हूं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां से आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ, गांव, टोले, मोहल्ले, हर एक लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि एसआईआर से जुड़ी हुई जो भी उसके मन में भ्रम है, वो अफवाह का शिकार हुए हैं, जानकारी की कमी है, उसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे और सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और आशा करता हूं आज का ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वैकेंसी से जुड़ी हुई, सरकारी योजना से जुड़ी हुई हर तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। मिलते हैं दोस्तों एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।